चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर का नाम है कन्यादान। और कन्यादान चैप्टर की जितने भी अभ्यास क्वेश्चन हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे अपनी भाषा में। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी माँ कहना चाहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा आखिरकार माँ क्यों कहना चाहती है। तो मैंने अपनी भाषा में आंसर देने का प्रयास किया है कि माँ ने अपने बेटी से ऐसा इसलिए कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि कुछ लोग लड़कियों को कमजोर समझकर दबाया करते हैं, शोषण और अत्याचार करता है। तो माँ कहती है कि वहाँ तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि कुछ लोग लड़कियाँ को हमेशा के लिए कमजोर समझती हैं। अरे कमजोर हमेशा के लिए समझकर अगर तुमको कोई शोषण अत्याचार या दबाया करे, कमजोर समझे, तो वहाँ पर आपको उस तरह का नहीं दिखाई देना है जिस तरह से अगला समझ रहा है। वहाँ पर आपको मान लीजिए लड़की तरह दिखाई नहीं देना है, यानी वहाँ आपको कमजोर दिखाई नहीं देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें यानी आग जो है आग रोटियां सेकने के लिए, यानी आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी इसमें दो प्रश्न हैं। पहला है क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। मतलब समाज जो है स्त्री को इस बात से क्या संकेत करना चाहता है। तो समाज जो है स्त्री को इस बात से यह संकेत करना चाहता है, यानी समाज सभी स्त्रियों को यह संकेत करना चाहता है कि अगर तुमको कोई शोषण या अत्याचार करे तो अपने शरीर को आग के हवाले करके आत्महत्या नहीं करना है। यानी आत्महत्या नहीं करनी है, बल्कि हर मुसीबत को यानी हर मुसीबत को सामना करना होगा। यानी हर मुसीबत से हम सामना करेंगे, हर मुसीबत मजबूती को समझेंगे। और अगर कोई हमको कमज़ोर या अत्याचार या शोषण किसी प्रकार का अगर करता है तो हमको आत्महत्या नहीं करना है, अपने शरीर को आग के हवाले नहीं करना है। तो स्त्रियों को समाज यही कहना चाहता है कि आग जो है सिर्फ रोटियाँ सेकने के लिए होती है, किसी में उसमें हम लोग को जलने के लिए नहीं। आग के हवाले अपने जिंदा शरीर को आग के हवाले करके आत्महत्या करने के लिए नहीं। उसके बाद ख जो आपका प्रश्न है, ख प्रश्न कहता है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। और माँ जो है अपने बेटी को कन्यादान करते समय, अपनी बेटी को किसी और के हाथों में दान करते समय माँ को इससे यह जो यानी सचेत करना क्यों समझी। तो हमने यहाँ पर बताया है कि माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि आज जब लड़कियों को शोषण या अत्याचार करने पर उसे सामना नहीं करती है, मतलब कोई अगर आज की लड़कियों को शोषण करे, अत्याचार करे, तो वह जो है सामना नहीं कर पाती है, उसे सामना नहीं करती है, बल्कि अपने शरीर को आग के हवाले करके आत्महत्या कर लेती है। इसीलिए माँ इसे पहले ही समझाने का प्रयास करती है कि बेटी अगर कोई अत्याचार करे, शोषण करे, तो अपने शरीर को आग के हवाले नहीं करना है और आत्महत्या नहीं करना है। यानी इसलिए सचेत करना समझी, इसलिए माँ बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, क्योंकि आज की ज़्यादातर लड़कियाँ अत्याचार और शोषण को सामना नहीं कर पाते हैं, सीधे अपने शरीर को आग के हवाले करके आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले माँ इस चीज़ को समझाना जरूरी समझी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुमको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब कर रहा है कि इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। यानी हमसे इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो मैंने इसको साफ साफ अर्थ बताने का प्रयास किया है कि माँ कहना चाहती है कि जिस प्रकार अंधेरे घर में थोड़ा सा दिखाई देता है उसी प्रकार बेटी भी है। उसी प्रकार मतलब कहना चाहता है कि हमारा बेटी भी है जिसे दुनियादारी की पूरी समझदारी नहीं है, इसे अंधेरे घर की तरह थोड़ा थोड़ा ही शिक्षित हुई है। मतलब अंधेरे घर में जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है उस प्रकार से हमारी लड़की थोड़ा थोड़ा ही शिक्षित हुई है।
उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, मतलब माँ ऐसा क्यों सोची कि हमारी बेटी जो है से अंतिम पूंजी है। अपनी बेटी को दान देते समय माँ को लगा कि हमारी बेटी जो है से अंतिम पूंजी है। तो माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए समझा क्योंकि माँ बेटी को जन्म देकर और पोष कर सयानी करती है और फिर उसे शादी करने के दौरान अब किसी के हाथों में दान दे देती है। माँ जो है से शादी करने के तो जब बेटी को जन्म देती है, सयानी करती है, सयान करने के तुरंत अपने बेटी को शादी करते हैं। तो शादी करने के दौरान क्या करते हैं, अपनी बेटी को किसी और के हाथों में दान दे देते हैं। तो यहाँ पर मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को अगर बहुत समय से जमा कर रहे हैं और उस जमा किए हुए चीज़ को अगर किसी के हाथों में एक बार देते हैं तो वह जो पूंजी हमारे लिए अंतिम पूंजी हुआ। तो बेटी भी उसी प्रकार से सयानी माँ करी उसको और सयानी करके किसी के हाथों में दान दे दी। तो दान देने के दौरान इसीलिए माँ अंतिम में कही कि जो बेटी है आज मुझे अंतिम पूंजी लग रही है, इसलिए माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझे। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। और जब बेटी को माँ कन्या दान कर रही थी तो उस समय माँ जो है बेटी को कुछ शिक्षा देने का काम किए थे, यानी की थी। माँ कहती है कि बेटी अपना चेहरे को शीशे में देखकर कभी घमंडी मत करना, क्योंकि ये चेहरे की सुंदरता कुछ ही दिन के लिए होती है। माँ कहना चाहती है कि अपनी चेहरे को शीशे में देखकर कभी घमंडी मत करना, क्योंकि ये चेहरा जो है वो जिंदगी भर के लिए नहीं होती है। ये चेहरा कब किस रूप में बदल जाएगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए माँ कहना चाहती है कि चेहरा की जो सुंदरता है वो कुछ ही दिन के लिए होती है, इस पर घमंडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माँ ये भी कहना चाहती है कि कोई शोषण या अत्याचार करे तो अपनी शरीर को आग के हवाले नहीं करनी है, बल्कि उसे सामना करना है। ये सिस्टमेटिक है, ये हर घर में होती है, हर जगह होती है। किसी न किसी रूप से हम बेटी या किसी और को भी, बेटी भी किसी और का अत्याचार करती है, बेटी को भी कोई अत्याचार या शोषण करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अत्याचार और शोषण से सामना न करके अपने शरीर को आग के हवाले करके आत्महत्या करना। माँ मतलब यही कहना चाहती है कि अगर कोई तुम्हें शोषण या अत्याचार करे तो कभी अपने शरीर को मतलब अपने आप को आत्महत्या नहीं करना है किसी प्रकार से, चाहे वो आग हो या कुछ भी हो। आग के हवाले नहीं करना है या कुछ भी हो, आप उसे सामना करना है और आत्महत्या नहीं करना है। उसके बाद माँ फिर कहना चाहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियां को कमज़ोर समझते हैं। तो माँ इसी पर कहना चाहती है कि अगर उस दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति अगर आपको शोषण या अत्याचार या कमज़ोर समझकर अगर शोषण अत्याचार करता है कि लड़की कमज़ोर होते ही है, इस समझकर अगर अत्याचार और शोषण करे तो वहाँ पर लड़की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, लड़की की ऐसी दिखाई नहीं देना है। तो बस आपका जो अभ्यास क्वेश्चन यानी 5 इसमें, इसके बाद आगे अभ्यास क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।